10 अप्रैल 2024 को हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड सरकार के ऊपर भड़क गया क्योंकि उन्होंने पतंजलि के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था, जबकि पतंजलि ने मिसलीडिंग एड के जरिए देश के करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया। और रामदेव बाबा ने क्या कहा सुनिए। खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। बाबा रामदेव की पहुंच इतनी है कि देश का सुप्रीम कोर्ट भी बाबा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। इन अधिकारियों ने कभी भी उनके पास जो शिकायत आई उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज बाबा रामदेव और बालकिशन सुप्रीम कोर्ट के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं और माफी मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में पूरे देश को एक ऐसी दवाई बेची जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था और इन्होंने दावा किया कि इससे कोरोना पूरी तरह से ठीक हो सकता है। कि ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा पतंजलि के कई सारे प्रोडक्ट खराब क्वालिटी के पाए गए, तो बाबा रामदेव ने इसके बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में। बाबा रामदेव की पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यह कि पतंजलि आयुर्वेद अपने उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करता है, जिस वजह से कंपनी के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बाबा रामदेव ने पतंजलि को इतना बड़ा एम्पायर कैसे बनाया, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखना। इस मेडिसिन के जरिए कोरोना के मरीज को ठीक करने का दावा भी किया गया था, लेकिन अब लॉन्चिंग के बाद से योग गुरु बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि सवालों के घेरे में घिरती जा रही है। लालू ने कहा है कि गलत दवा बेचकर रामदेव का दिमाग खराब हो गया है। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। एक बार लोगों ने मार्च 2018 में पतंजलि की धनवती दवाई को खरीदा, जिस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल 2018 की डली थी। पतंजलि ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया और देश के करोड़ों लोगों को धोखा दिया, और ऐसा करने के लिए बाबा रामदेव की मदद करी न्यूज एंकर ने और देश के मिनिस्टरों ने। साल 2006 में पतंजलि की पहली कंट्रोवर्सी होती है जब सीपीआई की लीडर वृंदा कारत ने पतंजलि के ऊपर आरोप लगाया कि दिव्य फार्मेसी की कई दवाइयों में इंसानों और जानवरों की हड्डियां पाई गई। उन्होंने इन दवाइयों के सैंपल सरकारी लैब में भी भेजे, लेकिन इसी के चलते कई बड़ी नेता बाबा रामदेव को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जहां पर लालू प्रसाद यादव तो यह भी कहते हैं कि दवाइयों में जानवरों की हड्डियां होने से क्या फर्क पड़ता है, बस दवाई काम करनी चाहिए। तो हमने कहा था भाई जानवर का हड्डी हो या मानव का हो, अगर खाने से बचता है तो इसमें क्या अपराध है। ये कंट्रोवर्सी ज्यादा नहीं चली, लेकिन बाबा रामदेव ने यहाँ पर यह सीखा कि चाहे कोई भी कंट्रोवर्सी हो, उन्हें बस इतना बोलना है कि ये विदेशी कंपनियां हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, जिससे विदेशी कंपनियों को फायदा होगा और आयुर्वेद की बदनामी होगी। 6 जून 2015 को हमारे देश में मैगी पूरी तरह से बैन हो जाती है, जिसके 4 महीने बाद पतंजलि अपने आटा नूडल्स लॉन्च करती है। तो आप देख सकते हैं कि बाबा रामदेव नूडल्स बना के दिखा रहे हैं। आज ही पतंजलि का आटा नूडल्स लॉन्च किया गया है दिल्ली में, बाबा रामदेव ने खुद लॉन्च किया है। लेकिन इसके 1 महीने बाद पतंजलि को नोटिस आता है कि आपको तो परमिशन ही नहीं मिली आटा नूडल्स बेचने की। बाबा रामदेव ने कहा, हमारे पास पास्ता बेचने का लाइसेंस है और नूडल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। अभी तक एफएसएसआई के गाइडलाइन के अनुसार पास्ता, मैक्रोनी, नूडल और सेवैया, वर्मिसेली, ये सब एक ही कैटेगरी में आता है। तो अभी तक का जो एफएसएसआई का गाइडलाइन है उसको हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। आगे जो भी गाइडलाइन बनेगा उसको भी हम फॉलो करेंगे। लेकिन सेफ्टी अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा, पतंजलि को इसका लाइसेंस नहीं मिला। देश की 10 कंपनियों के पास इसका लाइसेंस है जिसमें पतंजलि का नाम नहीं है, लेकिन पतंजलि के ऊपर इसका कुछ असर नहीं हुआ। दोस्तों, ये तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है।
ASCI जो हमारे देश की कंपनियों की एड चेक करती है कि एड सही है या फिर नहीं। जब पतंजलि की कई कंप्लेन आने लगी तो ASCI ने पतंजलि की 33 एड को जांचा, जिसमें उन्हें पता चला कि पतंजलि ने 25 एड में झूठी बातें बताई हैं। पतंजलि के ऑयल और शैम्पू की एड में यह दिखाया जा रहा था कि यह कैंसर को ठीक कर सकता है क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है। उसके बाद बाबा रामदेव ने कहा कि ये विदेशी कंपनियों की साजिश है हमें बदनाम करने के लिए। MNCs की जो HUL के लोग हैं, कोलगेट के लोग हैं, P&G के लोग हैं, तो वो लोग जानबूझ करके प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इनको टॉर्चर करें, प्लानिंग करें। पतंजलि की सबसे बड़ी न्यूज आई थी कोविड के दौरान, जब पूरे देश में कोविड की लहर का कहर था। तभी पतंजलि ने अपनी कोरोनिल किट को लॉन्च किया और कहा कि ये आपको कोरोना से बचा सकती है। ये कोरोनिल सभी प्रकार के कोरोना में लाभ करता है, ये हमने रिसर्च के द्वारा भी प्रमाणित किया और जिन लोगों ने इसका सेवन किया ऐसे करोड़ों लोगों की हमने इसके द्वारा जान बचाई है। कोरोनिल किट में 3 चीजें थी, 2 टैबलेट की शीशी और 1 तेल की शीशी, अणु तेल। इन सभी को आप 545 रुपए में एक साथ या फिर अलग अलग भी खरीद सकते थे। आचार्य बालकिशन ने कहा कोरोनिल एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है जिसने कई क्लिनिकल टेस्ट पास किए। क्लिनिकल केस स्टडी हमने करते हुए जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स थे, सैकड़ों ऐसे रोगियों को हमने औषधि दिया और वो 100% परिणाम रहा। उस समय कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं थी। उसके 6 महीने बाद कोविड वैक्सीन की टेस्टिंग हुई, लेकिन उससे पहले ही कोरोनिल किट लॉन्च हो गई थी। लाखों लोगों के सामने बाबा रामदेव और बालकिशन ने कहा सिर्फ 7 दिन के अंदर कोरोनिल से कोरोना ठीक हो जाएगा और 69% मरीज 3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। कि ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन बाबा रामदेव ने ये कहा उसी दिन हमारे देश की आयुष मिनिस्ट्री ने कहा किसी भी मेडिकल अथॉरिटी ने ये प्रूफ नहीं किया कि कोरोनिल वास्तव में कोरोना को ठीक कर सकती है। जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए, इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। हमारी बात है इसी, तो इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। उन्होंने पतंजलि से कहा कि आपको अपनी एड बंद करनी होगी जब तक कि हमें इसकी पूरी डिटेल नहीं मिल जाती। लेकिन ये सब होने के बाद बाबा रामदेव रुके नहीं और उन्होंने सिर्फ 4 महीने में 250 करोड़ रुपए की सेल्स कर ली। 250 करोड़ रुपए की सेल्स। उसके बाद बालकिशन ने कहा जब कोरोनिल की इतनी ज्यादा सेल्स हो रही है तो इसका मतलब वो काम कर रही है। कि ये कैसे हो सकता है? कोरोनिल किट की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि तेलंगाना राज्य में 545 रुपए की कोरोनिल किट 1800 रुपए में बिक रही थी। हमारे देश की मिनिस्ट्री ने कहा था कोरोनिल को अपने ऐड बंद करने होंगे, लेकिन न्यूज चैनलों ने इसे टीवी पर इतना दिखाया कि पतंजलि को तो इसकी ऐड दिखाने की जरूरत भी नहीं थी और हमको तो कोई विज्ञापन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वे फिर भी नहीं रुके, उन्होंने भर भर की ऐड चलाई। अगर न्यूज चैनल वाले थोड़ी सी भी रिसर्च कर लेते तो उन्हें पता चलता कि पतंजलि ने कितने लोगों के ऊपर कोरोनिल की टेस्टिंग की है। कोरोनिल की टेस्टिंग जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 100 लोगों के ऊपर हुई थी, जबकि कोविड-19 के पहले वैक्सीन की टेस्टिंग 1400 लोगों के ऊपर हुई थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि जिन लोगों के ऊपर कोरोनिल की टेस्टिंग हुई थी वे पहले से ठीक थे, उन्हें कोरोना हुआ ही नहीं था। डॉक्टरों ने बताया कि वे मरीज तो बिना दवाई के ही ठीक हो जाते। किस समय क्या करना चाहिए ये हमें बाबा रामदेव से सीखना चाहिए। ये करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। मैं आऊंगा, आपसे सीखूंगा। NIMS जयपुर जहां पर इसकी टेस्टिंग हुई थी, उन्होंने कहा यहाँ पर कोरोनिल की टेस्टिंग नहीं हुई। वहां के चेयरमैन BS तोमर ने कहा हमने किसी कोरोना के सीरियस पेशेंट को एडमिट तक नहीं किया और ना ही यहाँ पर किसी दवाई की टेस्टिंग हुई। बस पतंजलि की तरफ से
नीम और तुलसी की पत्ती दी गई, जिसे हमने अपने पेशेंट को खाने के लिए दे दी। जब ये समाचार बालकिशन ने सुना तो वे अपनी बात से पलट गए और कहने लगे कि हमने तो कोविड के बारे में कुछ कहा ही नहीं। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये कन्फ्यूजन जानबूझकर फैलाया गया है। जहां आयुष मिनिस्ट्री कहती है हमने कोरोनिल किट को अप्रूवल नहीं दिया, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर इसे प्रमोट करने में लगे थे। एक तरफ न्यूज एंकर कहते हैं कि कोरोनिल के ऐड बंद होने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ वे दिन रात उसी की बात करते और उसे प्रमोट कर रहे थे। अब अगर किसी व्यक्ति को कोरोना होगा या फिर उसके परिवार में किसी को भी कोरोना होगा तो वो बिना सोचे समझे कोरोनिल किट को खरीद लेगा। उसे पता भी नहीं होगा कि NIMS जयपुर और हमारे देश की आयुष मिनिस्ट्री ने कोरोनिल के बारे में क्या कहा, क्योंकि हमारे देश की मीडिया कोरोनिल किट के बारे में क्या कहती है, सुनिए। मिल गया रामबाण। उन्होंने कोरोना को मात देने के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने की घोषणा कर दी है। ये कमाल जो हुआ उस पर बस भरोसा करने में थोड़ा समय लग रहा है। आप समझते हैं ना, इतनी अचानक से खुशी मिल जाती है तो कोई डाइजेस्ट नहीं हो पाती। ये कितनी बड़ी खबर होगी आप सोचिए। कोरोना की संजीवनी, कोरोना का दवा, पूरी दुनिया के तमाम डॉक्टर्स लगे हुए हैं, कोई नहीं खोज पा रहा। हमारे यहाँ आयुर्वेद का कमाल। क्या न्यूज एंकर को कोरोनिल के ऊपर विश्वास था? नहीं, उन्हें ऐसा बोलने के लिए पैसे मिल रहे थे। साल 2017 की एक रिपोर्ट से पता चला कि पतंजलि ने 25% ऐड मेजर न्यूज चैनल पर खरीद लिए थे। न्यूज चैनल तो छोड़ो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर भी इसे प्रमोट करने में लगे थे। फरवरी 2021 में जहां एक तरफ लोग कोरोना के कहर से तड़प रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव के साथ देश के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी लोगों से ये कह रहे थे कि कोरोनिल WHO सर्टिफाइड है। कोरोनिल काम करती है। ये सरकार ने पूरे साइंटिफिक जो रिसर्च है, एविडेंस है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर हमने जब काम कर दिया तो देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना। न्यूज चैनलों ने इस बात को पकड़ा और रोज टीवी पर चलाने लगे कि देखो कोरोनिल WHO अप्रूव है, लेकिन WHO खुद कह रहा कि हमने इसे अप्रूव नहीं किया। has clarified in a tweet that it has not reviewed or certified its efficacy. बाद में बालकिशन ने कहा हमने झूठ नहीं बोला, बल्कि बोलने में गलती हो गई। पतंजलि ने ये शुरू से किया है, पहले झूठ बोलो, अगर बाद में पकड़े गए तो कहो हमने झूठ नहीं बोला, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बाद में केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी कोरोनिल को बैन कर दिया। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र ने भी पतंजलि की कोरोनिल दवाई पर पाबंदी लगा दी है। इन राज्य सरकारों का मानना है कि जब तक केंद्र सरकार इस दवा को हरी झंडी नहीं देती तब तक इसकी बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। बाबा रामदेव अपनी गलती छुपाने के लिए एलोपैथी और मेडिकल साइंस को भला बुरा बोलने लगे। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार? साल 2022 को IMA और उनके जनरल सेक्रेटरी ने एक कोटेशन दर्ज करी पतंजलि, बालकिशन और गवर्नमेंट के खिलाफ कि ये सब मिलकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और एलोपैथी को बदनाम कर रहे हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में इस केस की सुनवाई करी, जिसके बाद बाबा रामदेव और बालकिशन को सुप्रीम कोर्ट के आगे माफी मांगनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि अगर पतंजलि किसी भी एड के जरिए ये दावा करे कि वो उन बीमारियों को क्योर कर सकती है जिनकी अभी तक दवा नहीं बनी, तो पतंजलि के ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगा दिया जाएगा। एक्ट 1954 के अनुसार कोई भी कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट अटैक के बारे में ऐड नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तक इसका कोई मेडिकल क्योर नहीं मिला। पतंजलि ने कहा ये बिल्कुल नहीं होगा,
हमसे छोटी सी गलती हो गई। लेकिन उसके दूसरे दिन ही बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गलत साबित कर दिया। ये प्रोपेगेंडा कि पतंजलि झूठा प्रचार कर रहा है, पतंजलि झूठा प्रचार नहीं कर रहा। उसके बाद पतंजलि ने एक प्रिंट एड निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि वो उन सभी बीमारियों को क्योर कर सकती हैं जिनका अभी तक इलाज नहीं बना। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकिशन को फटकार लगाई और पतंजलि के इन 14 प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। प्रोडक्टों पर बैन लगाया है। इनमें दृष्टि आई ड्रॉप, स्वसारी गोल्ड, स्वसारी वटी, ब्रोकोम, स्वसारी प्रवाही, स्वसारी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिड, मधु ग्रिड, मधुनाशिनी वटी, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, आई ग्रिड गोल्ड शामिल है। लेकिन दोस्तों, इससे भी जरूरी बात, क्या आपने इन बाबाओं को कभी देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ। ये बाबा लोगों की नौकरियां लगवाते हैं, जिनके ऊपर ज्यादा कर्जा है उनका कर्जा माफ करवा देते हैं, और जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही उनकी शादी भी करवा देते हैं। ये फेस कर रहे हैं कि उनकी मैरिज में बहुत डिले हो रहा है, जितना समय लगना चाहिए उससे भी ज्यादा वक्त लग रहा है और कोई अच्छा उन्हें मैरिज पार्टनर नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये ऐसा कैसे कर पाते हैं, इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।